सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, आज भी तहसील दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में कुछ शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तहसील जानसठ के अंदर। उप जिलाधिकारी जानसठ की अनुपस्थिति में आज तहसीलदार राधेश्याम गौड़ ने सुनी समस्या। उनके साथ सीओ भोपा तथा सीओ जानसठ तथा नायब तहसीलदार दोनों मीरापुर और जानसठ यहाँ पर मौजूद थे और इसके साथ साथ तहसील स्तरीय अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। कुल मिलाकर कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका त्वरित निदान के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आज जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को न देखकर यहाँ पर कुछ शिकायतकर्ताओं को मायूसी लगी, क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें जिलाधिकारी को सुनाने के लिए पहुँचते हैं शिकायतकर्ता, लेकिन फिर भी तहसीलदार ने उनकी समस्याओं को सुनकर आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का त्वरित होगा समाधान और गुणवत्ता से होगा उनका समाधान। लेकर चलेंगे दूसरी बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही ईवीएम पर सवालिया निशान लगते हैं और ईवीएम पर सवालिया निशान ना लगे इस बाबत प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी तहसीलों के अंदर। आज चीफ एडिटर आरिफ शीश मेहली द्वारा परखी गई है ईवीएम की पूरी जानकारी। आइए सुनवाते हैं, दिखाते हैं क्या दी गई है बड़ी जानकारी। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम को लेकर तरह तरह की शंकाएं होती हैं। बताया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बटन कहीं दबाया जाता है तो वोट कहीं जाती है। इसके बाबत खुलासा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव होना है 2024 के अंदर, उससे पहले ही प्रशिक्षण हर जगह हो रहा है। तहसील जानसठ सीधा लेके चलेंगे। तहसील जानसठ में जी आपका नाम करमवीर जी है और ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से ये ईवीएम मशीन है और यहाँ पर वो वीवीपैट एक मशीन जो निकलता है यहाँ पर। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कैसे कोई वोट करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने एक जागरूकता अभियान चलाया है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जी। जैसे कि आजकल ईवीएम मशीन पे शंकाएं उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लोग बोल देते हैं कि मैंने उस पार्टी को वोट दिया लेकिन मेरा वोट कहीं और चला गया। तो इसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए चुनाव आयोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है, जिसमें आपका वीवीपैट है, ईवीएम है और कंट्रोलर है। इसके माध्यम से ये निशान इसमें शो किए गए हैं। जैसे ही आप कोई बटन दबाओगे जिस भी निशान के आगे, तो वीवीपैट में एक पर्ची कटेगी, पर्ची पे वही सिंबल आएगा। तो आप जब भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि अभी संभावित है जैसे अप्रैल या मई में आगामी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, तो इसमें जब आप अपना वोट बूथ पर देने जाओगे तो जिस भी पार्टी को आप वोट दोगे, तो इस वीवीपैट के शीशे में आपको ये देखना है कि जिस पार्टी को मैंने वोट दिया है वो मेरा उसी पार्टी पर गया है कि नहीं गया। जिस वक्त आपके पास कोई वोटर आता है तो वोटर जब आएगा तो जब आप कमांड देंगे उसके बाद ही होगा या ऑटोमेटिकली बटन दबाया और वोट हो गई? नहीं जी, हमारा ये कंट्रोलर होता है। जब तक मैं इस कंट्रोलर से बटन नहीं दबाऊंगा तो तब तक मतदाता अपना वोट नहीं डाल सकता है। ये है, एक मतदाता सिर्फ एक बार ही अपना वोट डाल पाएगा। ये नहीं कि आप उसको अगर ये 2 बार दबा दिया, 3 बार दबा दिया तो उतनी बार ही वोट आपका काउंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक मैं यहाँ से कमांड नहीं दूंगा तो कोई भी मतदाता अपना वोट यहाँ पे नहीं डाल सकता। अगर आपके दोबारा कमांड दे दी जाए और वो फिर कोई दबा दे तो क्या दूसरी वोट आ जाएगी फिर तो? हाँ, लेकिन नेक्स्ट मतदाता आएगा ना, जो मतदाता अगर वही मतदाता खड़ा है, एक वोट कर दी है जी, और उसके बाद समझ लो, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ये काम नहीं करेंगे आप। और अगर कोई ऐसी शंका जैसे विपक्ष लगा रहा है, आपने एक मतदाता आया, एक बटन उसने दबा दिया, उसकी एक वोट निकल गई, उसकी पर्ची भी निकल गई, इसके बाद कमांड खत्म। अगर आपने उसको दोबारा कमांड दे दी और वो खड़ा है वहाँ पर और दूसरा बटन दबा दिया तो क्या वोट डल जाएगी? वोट डल जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पोलिंग पार्टी के उसमें एजेंट भी होते हैं जो कि किसी भी तरह से मान्य नहीं है। एक मतदाता सिर्फ अपना एक ही बार में वोट दे सकता है। वो अलग एक से ज़्यादा वोट अगर वो देता है तो वो कानूनी अपराध है। चलो जान लेते हैं। जैसे खास तौर से अब हम एक वोट यहाँ पर काउंट करना चाहेंगे तो आपने कंट्रोलर से बटन दबा दिया। अब क्यों वकील साहब, अब जैसे हम अपने चुनिंदा कोई भी है तो हमारे अखबार और चैनल का नाम बी से बना हुआ है, तो हम चलिए अपने चैनल को ही वोट कर देते हैं, बी से बनता है जो कि, तो हमने इसको किया तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर आता है। तो ये यहाँ पर शो हो गया है। किसी भी पार्टी को अगर हम वोट करेंगे तो वहाँ पर शो हुआ है। इसके बाद वो पर्ची भी
निकलेगी, चाचा जी क्या पर्ची कर को रहे हैं? उठाकर कौन ले जाएगा? ये सारा सील होकर के जैसे पोलिंग बूथ से जाता है जो निर्वाचन कार्यालय की तरफ उस से, पर्ची को हम नहीं ले जाते, नहीं, वो काउंटिंग होती है, उसके काउंटिंग बाद होती है और वो सील हो पर्ची जाती जो है जब हमने वोट कर दिया है, यहाँ देख लिया है कि चला गया है हमारा वोट किसी भी पार्टी को, उसके बाद वो जो वीवीपैट पर्ची है वो उसी मशीन के अंदर चली जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी और पता चलेगा कि कितने वोट पड़े हैं। लेकिन सिर्फ वही सवाल था और उसका उन्होंने संज्ञान किया कि कमांड हर बार अलग मिलेगी। वोटर्स आएगा, उसको देखा जाएगा कि वो वैलिड वोटर्स है या नहीं, और उसके बाद अगर वैलिड वोटर्स है तो उसको फिर बैलेट मिले तो नहीं मिलना है। इसके अंदर तो नेचुरल यही एक मशीन होगी ईवीएम सा, और ईवीएम से वो अपना वोट का इस्तेमाल करेगा। तो शंकाएं तरह तरह की हो सकती हैं, लेकिन प्रशिक्षण कर रहे हैं। आपके दिमाग में कोई सवाल मेरे साथी बताइए। इकट्ठे करके वहाँ ले जाके मशीनों के अदला बदली करते हैं। ऐसा संभव है कि अदला बदली हो सकती है? संभव नहीं है, क्योंकि चाचा, सब कुछ निष्पक्षता रहती है इसके अंदर। पकड़ो में भी जब सारे कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है, सही है। उनको एक शपथ सही है। दिलाई जाती है कि वो किसी भी तरह का ये भ्रष्टाचार एक किस्म से ये काम वो नहीं करते हैं। तो बताते हैं कि वो तो भाजपा के वो रहते हैं, सब रहते हैं। देखिए, शंकाएं तरह की होती है, अब किसी का हम बदल नहीं सकते। हम तो जो लेकिन ये तो सैंपल भेजे हैं उन्होंने सफाई देने के लिए अपनी। नहीं, देखिए, अगर आप अपने पास तो इसमें मशीन दूसरी है, भले ही हो, लेकिन इसमें आप हैकिंग का कुछ भी ऐसा उपकरण ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, सारा इलेक्ट्रिकल है, कहीं भी आप देख इसका सकते कहीं से हो। कोई कनेक्शन किसी से नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन ना चुनाव ही आयोग तो कह रहा है जो मशीनें हैं मान लिया उनका हमारे पास सारा डाटा है कि हमें पता है कौन सी मशीन कहाँ रखी है। उनके पास डाटा आप ये कह रहे रहता है कि कि जैसे ये इसका हमारा कहीं कंट्रोलर connection- यूनिट है, तो इसका जो मशीन का कोड है वो बाकायदा कागजों में दर्ज रहता है कि मेरा ये कंट्रोलर किस बूथ पे किस गांव में गया है और उस पे किस कर्मचारी की ड्यूटी होती है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये हमें वहाँ पे जाकर के जमा करवानी पड़ती है, और जिस कर्मचारी को ये दी गई है उसी नंबर के अनुसार वो मिलान करेंगे, उसको तभी ही जमा किया जाता है। ऐसे हवा में बहरहाल नहीं है। मेरे साथी की कुछ शंका थी, उन्होंने सवाल पूछा है, उसका निदान हो गया है, लेकिन बताया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास होता है और एक शपथ ली जाती है, और अभी मतदाता शपथ भी दिलाई गई है, और इसी तरह से बताया गया है कि उनको भी शपथ दिलाई जाती है कि आप पूरी तरह से निष्ठा निष्पक्षता के साथ मतदान कराएंगे, और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी करता है तो पाप का भागी तो है ही है, उसके साथ सजा का भी उसमें प्रावधान है। बहुत बड़ी बात यही है कि फिलहाल ये जागरूक कर रहे हैं, और जागरूकता की बात यही है कि ईवीएम के यहाँ पर एक सैंपल रखे हुए हैं, बताया जा रहा है कि किस प्रकार वोट किया जाएगा, कैसे यहाँ पर वीवीपैट पर्ची निकलेगी, और उसके बाद आपका ये कंट्रोलर चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, सिर्फ रिकॉर्ड होगा, लेकिन जब काउंटिंग होगी तो वहाँ पर इसी से काउंटिंग होगी। हैक करने की बात वो अलग अलग शंकाएं हैं, वो टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। बहरहाल बहुत बड़ा एक इस वक्त पूरे देश के अंदर हर तहसील और ज़िले के अंदर जागरूकता किया जा रहा है, मतदाताओं को बताया जा रहा है किस प्रकार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें ईवीएम के द्वारा। बने एक और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शेष मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।